नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ माहिरा, मानव चेतना न्यूज़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है श्री पंकज मैसूर सर, जो व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे सवाल के जवाब। सर, पहले तो मैं आपको दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद आपका। और मैं भी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली पर्व के, आने वाले भैया दूज का। और ये छठ पूजा है, जी, ये बिल्कुल। सभी जो भी त्यौहार है, गुरुपुरब है, इन सभी की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसे सर दीपावली का टाइम है और दीपावली आप जानते ही हैं एक पूरे भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और इसे कोने-कोने में मनाया जाता है हर प्रदेश में। तो प्रदेश के क्षेत्रवासियों को या पूरे उत्तराखंड के वासियों को क्या कहेंगे आप? दीपावली की कैसे शुभकामनाएँ दें? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड के, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली पर्व के, और आने वाले सभी पर्व के की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मैं सबको साथ ही एक भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल कर बहुत हर्षोल्लास से अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और कम से कम इस चीज़ में ध्यान रखें कि जो पटाखे हैं या जो भी ये जलाए जाते हैं रात के टाइम पटाखे, उनको थोड़ा सा ध्यान से जलाएं, बच्चों का ध्यान रखें, ताकि कोई भी दुर्घटना ना घटे। और इसी के साथ मैं सभी पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली। जैसे छोटे बच्चे हैं दीपावली पे, तो छोटे बच्चों को क्या कहेंगे आप? किस तरह से बम पटाखे छुटाएँ? क्योंकि ये खुशियों का फेस्टिवल है, रोशनी का त्योहार है और सभी के मन में एक आशा होती है, पूरे साल में एक दीपावली ऐसा फेस्टिवल आता है कि जिसे बच्चे-बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से मनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे छोटे बच्चों के लिए? देखिए, मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत साल में ये हमारा त्यौहार है, इस त्यौहार में हर हर चाहे बड़ा हो बच्चा हो, सभी लोग बहुत खुशी मनाते हैं। और क्योंकि हमारे ये सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ त्यौहार है। इस दिन कहते हैं कि प्रभु राम अपने घर वापस आए थे, जी, बिल्कुल, तो इसी बिल्कुल। वजह से लोग दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ जब वो पटाखे छुड़ा रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से कुछ करें। और बड़ों को भी बात बोलूँगा कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे क्या है, चंचल होते हैं, जी, बिल्कुल। चंचलता उनके अंदर पूरी रहती है। तो कम से कम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए, बच्चों को भी बोल रहा हूँ और बड़ों को भी, कि कम से कम उनका इतना ध्यान वो अपना भी रखें और बड़े भी अपने बच्चों का ध्यान रखें कि जो पटाखे हैं उन्हें बहुत सावधानी से छुटाएं, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना ना घटे। बिल्कुल। जैसे सर मेरा एक खुद का सवाल है, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। इस बार व्यापार कैसा रहा पूरे उत्तराखंड के? देखिए, व्यापार इस बार अच्छा रहा, मिला जुला रहा। मैं ये नहीं कहूँगा कि दीपावली के इस त्यौहार में लोगों ने जो आशाएं थी वो, पर आशाएं तो देखो पूरी कभी किसी की होती नहीं है। जी, बिल्कुल। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक, जैसे मैं भी एक चैनल से बात कर रहा था पिछले 2-3 दिन पहले, तो बताया जैसे 900 करोड़ रुपए का कारोबार पूरे उत्तराखंड में हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं जो छोटा खुदरा व्यापारी है उसको बहुत लाभ मिलता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। उसके साथ कई घर परिवार जुड़े रहते हैं। जिस प्रकार से आप देखो कि उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी आशाएं रहती है कि अगर दुकान पर काम अच्छा होगा तो हमें भी कुछ ना कुछ दीपावली पे इनाम के तौर पर मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी जनभावनाएं वो रहती है कि दुकानदारों का अगर काम अच्छा रहेगा तो सब परिवार के लोग भी खुशी से हर त्योहार को मना पाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, उस तरीके से भी मैं क्षेत्रवासियों से भी, प्रदेशवासियों से भी ये गुजारिश करूँगा कि ऑनलाइन की तरफ ना जा करके जी, बिल्कुल। बाजार के जो खुदरा छोटे व्यापारी हैं उन लोगों से आप सामान खरीदें, जिससे कि उनका कारोबार बढ़े और आपके क्षेत्र के लोग तरक्की करें, ना कि ये ऑनलाइन वाले। सर जनता आपसे बहुत ज़्यादा खुश है और आपका चेहरा लोग दुनिया में मतलब ऐसा चेहरा है कि आपको आगे लाना चाहते हैं। अगर आपको विधायक का टिकट मिलता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, तो समय बताएगा, पार्टी निर्णय लेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी तो जनता तो जनार्दन है ही, जिसके साथ खड़ी है उसके साथ उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बाकी तो जो पार्टी का निर्णय होगा वही देखेंगे क्या होगा। सर एक चीज़ बताइएगा, अपना नाम बताइएगा प्लीज़? हरीश मलिक। हरीश मलिक सर, थोड़ा ये बताइएगा कि सर का व्यवहार सबके साथ कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कर्मठ है, कर्मठ नेता हैं और शालीनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब जब आप बुलाओ तब आपके साथ चलने को तैयार रहते हैं। मतलब इसीलिए इनकी फली फूल रहे हैं, ये इसी चीज़ के ये कारण है कि सबके बीच में इनका संपर्क सूत्र बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे दीपावली का त्योहार है और दीपावली पे किस तरह से आप सबका सहयोग एक साथ रहा? सबका ठीक रहा। वही है कि जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें। बड़े के संरक्षण के अंदर बच्चों को बम पटाखे छुड़ाते हैं, तो उनका ध्यान रखें कि कहीं कोई
दुर्घटना ना हो, बस। जैसे सर ने हमें बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हद तक व्यापार मंडल को लेके ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। छोटे-छोटे व्यापारी हैं, उनके पास जाके अपनी शॉपिंग करें। सर जैसे दिए माना जाता है दिए से ही रोशनी का एक वो होता है। तो एक ये बताइएगा जैसे भैया दूज है, छठ पूजा है, तो इसमें किस तरह से आप सहयोग देंगे? देखिए, भैया दूज है, बहन-भाई का त्योहार है वो। जिस प्रकार से रक्षाबंधन होता है, उसी प्रकार से भैया दूज भी मनाया जाता है। तो भैया दूज के समय पे भी मैं सभी को बोलूँगा कि इसको भी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, आपस में भाईचारा रखा जाए, और जो भैया दूज की में जो बहनें बाज़ार से खरीदारी करती है, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि वो लोकल दुकानदारों से खरीदारी करें, जिससे कि लोकल दुकानदारों का काम बढ़े। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे उत्तराखंड और पूरे देश प्रदेशवासियों को किस तरह से दीपावली की शुभकामनाएँ देंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी, अपने सभी व्यापारियों को और आम जनता को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगा दीपावली की और आने वाले सभी त्योहारों की। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू। मैं माहिरा अगली न्यूज़ में फिर मिलूँगी विशाल के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर।